हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पर रेनाथ। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंट स्क्रीन है बॉस, उसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि मेरा पिछला वीडियो है उसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर सीखा था। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सीखने के लिए हम लोग एक नया फाइल खोलेंगे। तो नया फाइल खोलेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका नाम रखेंगे tut_11.py। पीवाई हो गया हमारा, पिछला वाला को बंद कर देंगे हम लोग और हम लोग नया सीखने वाला था। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? अभी भी हम लोग एक टाइप का ऑपरेटर ही सीखेंगे जो हमने पिछले बार जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर सीखा था। तो इस बार हम लोग कुछ नया ऑपरेटर सीखेंगे। वो नया ऑपरेटर है आपका पाइथन का आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। पाइथन का आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इसमें दो ही टर्म्स होते हैं आपके। मोस्टली आपको इज या इज नॉट, पहला पहला टर्म होता है आपका इज और दूसरा टर्म होता है इज नॉट। ये दो ही कंडीशन में हमारा पूरा का पूरा पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको तीनों का तीनों कंडीशन एक तरीके से पहले समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर बाय द वे हम लोग तीन वेरिएबल्स लेते हैं, x इज इक्वल टू, हम लोग को वेरिएबल लेना है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो डबल कोट्स लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया कार और उसके बाद हमने कॉमा दे करके फिर से एक लिस्ट बना लिया, उसको हमने लिया टॉय। हमें याद होगा आपको कि बिग ब्रैकेट से हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो एक दूसरा ये लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं y इज इक्वल टू, बिग ब्रैकेट से डाला, सेम कंटेंट कुछ भी अलग नहीं, कार और कॉमा, तो सेकंड आइटम हम लोग दे देंगे टॉय। तो अभी जब हम लोग दोनों ही सेम कर दिए, x का वैल्यू भी सेम कर दिए, y का वैल्यू भी सेम कर दिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है। ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। जैसे और आखिरी में हम लोग कर देते हैं z इज इक्वल टू x। अब हम लोग सारा बताने वाले हैं कि क्यों बताया। अब देखिए, अगर हम लोग इज और इज नॉट अ कंडीशन अप्लाई करेंगे, पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं। इसको मैं बंद कर लेता हूँ और मेरे थोड़े से फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। फॉन्ट को बड़ा किया मैंने, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अब आइडेंटिटी ऑपरेटर साफ साफ तरीके से। तो अब आपको मैं फॉन्ट को बड़ा करने के बाद आपको इसको दिखाता हूँ। प्रिंट ऑप्शन डाला, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डाला। अब इसमें सबसे पहला लिख देता हूँ मैं x इज जेड, सॉरी साथ में लिख दिया इज जेड। जब मैंने ये लिखा तो मैं ये बता रहा हूँ कंप्यूटर को क्या x इज जेड है, तो इसका मुझे ये एक बुलियन वैल्यू देगा। बुलियन वैल्यू होता है ट्रू एंड फॉल्स। तो रन पाइथन फाइल किया मैंने, यहाँ पर रन पाइथन फाइल किया, ये टर्मिनल पे घूम रहा है मुझे, क्योंकि मैं अभी जस्ट प्रोग्रामिंग में आया अभी, इसी वजह से थोड़ा पीसी टाइम ले रहा है। 2 सेकंड का टाइम लेगा, वेट कर लीजिए इसके बारे में। देखिए अब ये रिपोर्ट देगा, ये ट्रू है, x इज जेड इज इक्वल टू ट्रू इसलिए आपको दिखा रहा है यहाँ पर, बिकॉज क्या प्रॉब्लम है कि आपने यहाँ पर z इज इक्वल टू x ले लिया। देखिए z इज इक्वल टू x लिया तो x इज z आपको दिखाने लगा। अब वहीं अगर दूसरे कंडीशन में हम लोग जाते हैं, अगर इसके सामने हम लोग दूसरा कंडीशन देंगे, प्रिंट स्पेस नहीं दिया, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स दिया, x इज y। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या मिलता है। x इज जेड तो है ही और x इज y भी हमारा ट्रू होना चाहिए, बिकॉज ये टर्म और ये टर्म दोनों ही सेम है। तो हमारे जो वैल्यूज है वो सेम है, तो ये तो ट्रू होना ही चाहिए। मगर हम देखते हैं क्या ये सही में ट्रू होगा या नहीं होगा। तो रन पाइथन फाइल हमने किया, जैसे हमने पाइथन फाइल रन किया तो x इज y पर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। हाँ देखिए, अब x इज y वाला जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है, इस पे हमें बुलियन वैल्यू दे रहा है फॉल्स। अब मैं बताता हूँ आपको बुलियन वैल्यू यहाँ फॉल्स क्यों दे रहा है। हम मानते हैं कि x में जो कंटेंट है वही कंटेंट y पे है, मगर ये दोनों ही एक अलग अलग लिस्ट हो गए। x एक अलग लिस्ट हो गया, y एक अलग लिस्ट हो गया। अब इसी कंडीशन को मैं ट्रू करके दिखाता हूँ, ये फॉल्स आया ना। आप समझ गए कि ये x का जो वैल्यू है ये भले ही कंटेंट सेम है, बट ये एक अलग लिस्ट है। x एक अलग लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ये अलग है, और ये जो लिस्ट है वो अलग है। दोनों ही लिस्ट अलग अलग है, कंटेंट भले ही सेम है बट लिस्ट दो है हमारे पास यहाँ पर। अब इन दोनों को ही मैं सेम करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको किया मैं डिलीट और ऊपर में भी मैं किया इसको पूरे को यहाँ तक डिलीट। डिलीट जैसे ही किया, अब x की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, मान लीजिए 5 कर दिया, और y की वैल्यू को 5 कर दिया। अब ये एक वेरिएबल एक वैल्यू सस्टेन कर रहा है, तो जब ये वैल्यू सस्टेन करेगा तो देखिए इसका एक आंसर आएगा क्या, रन पाइथन फाइल, वो होगा ट्रू ट्रू।
दोनों ही कंडीशन ट्रू, क्योंकि x तो z है ही, मगर x इज y भी इसलिए होगा क्योंकि ये एक सर्टेन वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। उस समय वो एक लिस्ट को डिफाइन कर रहा था, इसी वजह से आपको फॉल्स कंडीशनिंग दिखाया। बट अभी ये एक सर्टेन नंबर को डिपिक्ट कर रहा है जो कि एक सेम नंबर है, तो इसी वजह से ये दोनों के दोनों ट्रू में दिखाया। अब मैं इसको अंडू कर लेता हूँ मेरे चेंजेस को, क्योंकि मैं लास्ट वाला एक आरो आपको दिखाने वाला हूँ। ये क्या दिखाएगा आपको मैं बता देता हूँ आपको देख करके। प्रिंट एक लास्ट कंडीशन है। देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में कुछ ज्यादा होता नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं ये, बस एक्स है, एक्स इज नॉट है, बस ऐसे ही हो जाएगा आपका। और एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई किया हमने यहाँ पर, इसको हम कर देंगे रन पाइथन फाइल। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका तीसरा वाला कंडीशन में x इज इक्वल टू y। अब ये तीसरे वाला कंडीशन में x इज इक्वल टू y क्यों आया और x इज y क्यों आया? बिकॉज ये जो है ये इंटरनल कंटेंट को वेरीफाई करता है, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को वेरीफाई करता है। जैसे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको दो दो लिस्ट मिल रहे हैं, इसी वजह से सेम नहीं हो रहा है, बट यहाँ लिस्ट के वैल्यूज पे काम हो रहा है। जब हम लोग इक्वल टू का साइन देते हैं तो ये उसके वैल्यूज पे काम करता है, जब इसका साइन देते हैं तो ये उसके टर्म्स से साइन काम करता है कि ये दोनों लिस्ट है तो ये दोनों अलग अलग लिस्ट है या सेम लिस्ट है। ये ऐसे कंडीशनिंग में काम करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि पाइथन के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में कैसे इज कंडीशनिंग काम करता है। तो इस कंडीशनिंग को कर देते हैं हम लोग कमेंट आउट, कमेंट आउट कर दिए। अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरीके से दूसरा कंडीशन लेते हैं इज नॉट वाला। इज नॉट कंडीशन में हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से प्रिंट वैल्यू ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स, क्यों आ रहा है, हाँ, और x इज नॉट कंडीशन डालते हैं। अब हम लोग x इज नॉट z। अब इसका वैल्यू क्या देगा आपको, आप खुद भी जानते हैं कि x क्या z के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको आंसर ऑब्वियसली फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि हमने तो सबसे पहला कंडीशन यही दिया है कि z इज इक्वल टू x, तो x इज नॉट z हो ही नहीं सकता है, तो x इज इक्वल टू z हर हालत में है। दूसरा कंडीशन हम अगर डालेंगे, मान लीजिए प्रिंट x इज नॉट y, क्योंकि हमारे पास तीन ही तरह की चीजें हैं, x इज नॉट z या x इज नॉट y, यही तीन से कुछ डाल सकते हैं। तो x इज नॉट y, हम लोग इसका भी कंडीशनिंग देख लेते हैं कि ये क्या आंसर देगा। तो हमें ये आंसर देगा ट्रू, बिकॉज ये सही सी बात है, x y के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो काम हो रहा है वो पूरी तरीके से उसके डेटा पर काम हो रहा है। ये लिस्ट डेटा है, x आपका लिस्ट देता है, y आपका लिस्ट देता है, तो आप ये सही चीज हो गया कि x y के बराबर, x y नहीं है। तीसरा कंडीशन हमारा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, डबल इक्वल टू का साइन दिया था जो कि इक्वल टू को सिग्निफाई करता है, तो हम लोग यहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू का साइन दे करके देख लेंगे ये सेम काम करता है ये। तो प्रिंट ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स, इसको हटा दिया जाए, यहाँ पर x लिखा जाए, एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट इक्वल टू का साइन दिया, y दिया और इसको रन किया। रन करते ही हमारे पास आउटपुट आएगा। देखिए पहला कंडीशन तो फॉल्स है मालूम है, दूसरा कंडीशन ट्रू है मालूम है, और तीसरा कंडीशन हमारा फॉल्स है। फॉल्स इसलिए क्यों है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर आपको जो भी x का वैल्यू दे रहा है ये आपके इंटरनल वैल्यूज के टर्म्स पे कंसीडर कर रहा है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पर इंटरनल वैल्यू ट्रू दिया था, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यूज ट्रू थे, तो वैसे यहाँ पर इसको फॉल्स देगा, क्योंकि x इंटरनल वैल्यू में y के बराबर ही है, दोनों के कंटेंट सेम है, बस क्योंकि x एक अलग लिस्ट है y एक अलग लिस्ट है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ट्रू के साथ में। बाकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि x का कंटेंट y के कंटेंट से बराबर है। यही होते हैं हमारे पाइथन के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। बस इतना ही, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हमारे दो ही चीज है, इज और इज नॉट। बाकी और एक दो ऑपरेटर्स हैं, वो जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहे, पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी के प्लेलिस्ट में बने रहे और एक्सेस कर ले इस प्लेलिस्ट में। बाकी और सब चीजें, थैंक यू।